आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के बाद एमपी में सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कि कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन हम बिकाऊ और गद्दार लोगों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह के इस बयान को लेकर सिंधिया समर्थकों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर पलटवार किया है। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट का कहना है कि वो दिन में सपना देख रहे हैं, इसलिए उनसे कोई विधायक का नाम ही पूछ ले, कोई कौन से उनके संपर्क में है। यही कारण है कि कांग्रेस बेबुनियाद निराधार आरोप लगा रही है। जब वो धर्म को नहीं छोड़ रहे, किसी को कैसे छोड़ेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो महाकाल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर झूठ बोलने लगे। कम से कम भगवान को तो छोड़ देना चाहिए था। झूठ से काम नहीं चलता, जिसको करके दिखाना था वो करके दिखा चुका है। तुलसी सिलावट जी, आप मेरे साथ में बैठे हैं। कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है। मैं कांग्रेस से पूछता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने ही कहा था कि सरकार में पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार था कि कांग्रेस के लोग जानते हैं। इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, आपके इन कार्यों के चलते ही सरकार बाहर हुई, क्योंकि गरीबों का हक छीना जा रहा है और आप फिर से जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। इसलिए ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके जब ये कह सकते हैं कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण तो हमने कराया था, अब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? लेकिन मैंने कहा था कम से कम भगवान को तो छोड़ो। कांग्रेस के जीन्स में झूठ बोल करके, छल कपट करके, फूट डाल करके राज्य करना ही लिखा है, तो कम से कम भगवान को छोड़ो, कम से कम कुछ बातों को तो छोड़ो। अब वो कह रहे हैं कि कोई विधायक ऐसा कह रहा है, कौन विधायक कह रहा है? भाई, ये झूठ से काम नहीं चलता। जिनको करना था उन्हें करके दिखाया। ये तुलसी सिलावट बैठे हैं। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पहचाने। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो रही है, अप्रासंगिक लीडरशिप हो गई। अब कांग्रेस का कोई वास्ता बचा नहीं, इससे वो केवल झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। जावेद, अगला प्रश्न जावेद भाई, जावेद खान, जावेद जी, अभी जावेद। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उनको पैसे से खरीद फरोख्त नहीं आती, नहीं तो वो सरकार बना लेते। एक तरफ गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि उनके विधायक, आपके विधायक उनके संपर्क में, ये किस तरह? गोविंद सिंह जी से तो आप लोग पूछिए, जब उनकी सरकार थी, तुलसी भैया उस सरकार के अंग थे, तब गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था कि इस सरकार में पैसा ऊपर तक जाता है। किसने कहा था? बीडी शर्मा ने नहीं कहा था, गोविंद सिंह ने वरिष्ठ मंत्री होते हुए कहा था। और क्या बोला था कि एक टीआई कितने टेंडर लेता है, ये उनने कहा था, हमने नहीं कहा था। तो तुम्हारी सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, पैसा ऊपर तक जाता है, मतलब कहां तक जाता है ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपने अंतर्द्वंद में, आप अपने अंतर्भ्रम में, और आप अपने अंदर आपकी जो चीजें थी, जो आपने गरीबों का हक छीना था, उसके कारण से आपकी सरकार गिरी। अब आप इस प्रकार की बातें करके एक बार झूठ के भ्रम में मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जनता बहुत समझदार है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न, एक बात सुनो, वो दिन में सपना देख रहा है। बार बार इस तरह की बातें करके क्या करना चाहते हैं? उनसे नाम तो पूछ लो, एक का विधायक का नाम तो पूछो। कांग्रेस तो बेबुनियाद निराधार, क्योंकि अभी उन्होंने, जब वो धर्म को नहीं छोड़ती है, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलने का काम कांग्रेस कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए विकासनामा न्यूज के साथ। नमस्कार।